स्टूडेंट्स, डेटा वेयर हाउसिंग लेटेस्ट टॉपिक है जो आजकल आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। अगर डेटा वेयर हाउसिंग की बात कर रहे हैं तो डेटा वेयर हाउसिंग के साथ में डेटा माइनिंग एसोसिएट रहता है, और डेटा माइनिंग एसोसिएट रहता है तो बिग डेटा उससे उसकी रिलेशनशिप बिग डेटा से होती है। और बिग डेटा आप जानते हैं कि डिफरेंट टाइप के क्लाउड पे डिपेंड करता है, हाइब्रिड क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेटेस्ट टॉपिक डेटा वेयर हाउसिंग क्या होता है, आइए जानें। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू ओरेकल, अगर डेटा वेयर हाउसिंग की बात करें तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो कि बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए वर्कआउट किया जाता है। और स्पेशल वे में बात करें तो ये आपके सिस्टमेटिक एंड प्रोफेशनल एनालिसिस रिपोर्ट जनरेशन के काम में लिया जाता है। इसके अंदर देखिए क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन एंड क्वेरी प्यूरिफिकेशन एंड क्वेरी रिस्पॉन्स बहुत फास्ट होता है, और इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ हिस्टोरिकल डेटा कलेक्ट किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है, और उसके बेसिस पे रिपोर्ट जनरेट की जाती है। तो आजकल डेटा वेयर हाउस का काफ़ी ज़्यादा आईटी इंडस्ट्रीज में यूटिलाइज हो रहा है, और सेल्स फोर्स में जो सीआरएम होता है जिसके थ्रू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रन करती है, उनके अंदर भी डेटा वेयर हाउसिंग काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है। अगर AWS की बात करें तो AWS डिस्क्राइब करता है डेटा वेयर हाउस को कि डेटा वेयर हाउस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू डिफरेंट टाइप के डेटा मैनेज किए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं, और इंफॉर्मेशन शीट के रूप में, रिपोर्ट के रूप में उन्हें जनरेट किया जाता है, जो कि हेट्रोजीनियस सोर्सेस के थ्रू कलेक्ट किए जाते हैं। और इसके अंदर बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स यूटिलाइज किए जाते हैं, एसक्यूएल क्लाइंट्स यूटिलाइज किए जाते हैं, बिग डेटा टेक्निक्स यूज की जाती हैं, नो एसक्यूएल टेक्निक्स कॉल की जाती हैं। और अगर अपन बात करते हैं इसके बाद में बिल इनमॉन क्या कहते हैं, बिल इनमॉन इज द फोरफादर ऑफ द डेटा वेयर हाउसिंग। तो देखिए बिल इनमॉन जिन्होंने ये टर्म कॉइन की थी, डेटा वेयर हाउस जो टर्म थी वो कॉइन की थी बिल इनमॉन ने, और उनके अकॉर्डिंग डेटा वेयर हाउस सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, इंटीग्रेटेड होता है, टाइम वेरिएंट होता है, नॉन वोलेटाइल कलेक्शन ऑफ डेटा होता है जिसका यूज ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग के लिए, रिपोर्ट जनरेशन के लिए किया जाता है। आइए हम डेटा वेयर हाउस की हिस्ट्री जान लेते हैं कि किन किन साइंटिस्ट या फिर डेटा साइंटिस्ट ने क्या मेहनत करी उनसे। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो 1960 में डार्टमाउथ एंड जर्नल मिल्स ने एक कोऑपरेटिव रिसर्च इनिशिएटिव लिया था जिसके अंदर डायमेंशन एंड फैक्ट्स वर्ड कॉइन किए गए थे, जो आज भी डायमेंशन टेबल और फैक्ट टेबल के फॉर्म में जाने जाते हैं। इसके बाद में डेटा मार्ट के लिए निल्सन एंड RIA ने प्रोजेक्ट बनाया था जिसके अंदर डायमेंशनल डेटा मार्ट आजकल बहुत ज़्यादा यूज आता है, और काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल वर्ल्ड में अगर अपन MNCs की बात करते हैं जहाँ पर हम CRM की बात कर रहे हैं तो सेल्स फोर्स और डिफरेंट डायमेंशन में यूज में आता है। इसके बाद में 1983 में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टेराडाटा कॉरपोरेशन ने इंट्रोड्यूस किया था, जो भी डेटा वेयर हाउस का एक माइलस्टोन है। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो बैरी डेवलिन एंड पॉल मर्फी ने, जो IBM के एम्प्लॉय थे, उन्होंने डेटा वेयर हाउसिंग का कॉन्सेप्ट काफ़ी ब्रॉड वे में जनरेट किया था। लेकिन अपन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो फोरफादर ऑफ डेटा वेयर हाउस है वो बिल इनमॉन है, जिन्होंने ये टर्म डेवलप की थी, टर्म को कॉइंड किया था डेटा वेयर हाउस, और उसके 4 मेजर प्रिंसिपल्स दिए थे जो अपन बाद में पढ़ेंगे, सब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटीग्रेटेड, टाइम वेरिएंट एंड नॉन वॉलेटाइल। ये आपके 4 कॉन्सेप्ट थे। नाउ अगर अपन एक जर्नलाइज्ड वे में देखें डेटा वेयर हाउस तो आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे फाइनेंशियल डेटा, सेल्स डेटा, मार्केटिंग डेटा, HR डेटा, ऑपरेशन, सोशल मीडिया डेटा, ट्रांजैक्शनल डेटा, फ्लैट फाइल। ये किसी भी MNCs या फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फिर कॉरपोरेशन वर्ल्ड के मेन कंटेंट है जिनके थ्रू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रन करती है। इसके बाद में देखिए ETL के थ्रू डेटा वेयर हाउस
का वर्कआउट शुरू होता है, और इनके जो मेजर वर्कआउट है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। OLAP एनालिसिस, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग एनालिसिस, बिजनेस इंटेलिजेंस, डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा माइनिंग, प्रिडिक्टिव एनालिसिस, ये इसके मेजर कंपोनेंट हैं डेटा वेयर हाउसिंग के जो वर्कआउट करते हैं। आगे आगे देखते हैं अपन कि आगे आने वाले कॉन्सेप्ट में वर्किंग प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं कि वर्किंग प्रोसीजर क्या होती है डेटा वेयर हाउस की। तो ये 3 डायमेंशन में वर्कआउट करती है, मींस स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, सेमी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में एंड अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। मींस SQL, नो SQL, अब आजकल आप जानते हैं कि जहां पर बिग डेटा कॉन्सेप्ट चालू हुआ है वहां पर नो SQL टेक्नोलॉजी वर्कआउट कर रही है। तो इसके अंदर देखिए डिटेल में हम तीनों को बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड वे में डेटा वेयर हाउस वर्क करता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्ड को सपोर्ट करती हैं, कुछ सेमी स्ट्रक्चर्ड को सपोर्ट करती हैं, कुछ अनस्ट्रक्चर्ड को सपोर्ट करती हैं। लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो अनस्ट्रक्चर्ड को सपोर्ट करती हैं। इसके बाद में देखिए टाइप्स ऑफ डेटा वेयर हाउस की अगर अपन बात करते हैं कि डेटा वेयर हाउस किस किस टाइप के होते हैं, तो देखिए फर्स्ट आता है EDW, एंटरप्राइज डेटा वेयर हाउस। अगर अपन इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर देखिए जितनी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी भी एंटरप्राइज के जितने भी फंक्शंस होते हैं उन फंक्शन को एक सेंट्रलाइज लोकेशन में, सेंट्रलाइज सर्वर के थ्रू उसके अंदर अपन जितना भी उसका हिस्टोरिक डेटा होता है वो कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट के बाद में एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसको सिस्टमेटिक वे में रिपोर्ट जनरेशन, उसके थ्रू डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल बैकग्राउंड पे, मार्केटिंग बैकग्राउंड पे, HR बैकग्राउंड पे, ऑपरेशन बैकग्राउंड पे उनकी रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं, जिससे जितने भी टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है किसी भी कॉरपोरेट वर्ल्ड का वो डिसीजन ले पाता है। सेकंड, ऑपरेशनल डेटा स्टोर। ऑपरेशनल डेटा स्टोर की अगर अपन बात करें तो ये डायरेक्टली डेटाबेस से रिलेटेड होता है। कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी किसी भी तरह का क्वेरी रन अप होता है या फिर क्वेरी रेस्पॉन्स होता है, क्वेरी रिपोर्ट होती है, वो जनरेट की जाती है। नेक्स्ट आता है डेटा मार्ट। डेटा मार्ट कॉन्सेप्ट बिग डेटा में भी यूज होता है, CRM में भी यूज होता है, डेटा वेयर हाउसिंग में भी यूज होता है, और ये एक पर्टिकुलर सेट पे वर्कआउट करता है। ये डेटा वेयर हाउस का सबसेट होता है जिसके थ्रू जो यूजर होते हैं, यूजर अब डेटा एनालिटिकल रिपोर्ट या फिर डेटा एनालिटिकल समराइज्ड रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। और ये एक पर्टिकुलर एक एरिया के लिए डेवलप किया जाता है। 3 टाइप के होते हैं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड हाइब्रिड। अगर अपन डिपेंडेंट की बात करते हैं तो हम डिपेंडेंट में देखेंगे कि इसके अंदर देखिए ऑपरेशनल या फिर एक्सटर्नल या फिर दोनों सोर्स से डेटा होता है, वो आपके कलेक्ट किया जाता है, वो आपके स्टोर किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और डिफरेंट टूल लगा के, डिफरेंट क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन टूल लगा के, क्रिटिकल पाथ मेथड टूल लगा के उसके अंदर हम किसी भी पर्टिकुलर एरिया में रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं या फिर किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन या फिर अनसर्टेन कंडीशन में उससे हेल्प ले सकते हैं। सेकंड होता है इंडिपेंडेंट डेटा मार्ट। इंडिपेंडेंट डेटा मार्ट सेंट्रलाइज नहीं होता है। सेंट्रलाइज मींस ये आपके डेटा मार्ट होता है, ये फर्स्ट डिपेंडेंट सेंट्रलाइज था, ये आपके सेंट्रलाइज नहीं होता है। ये स्मॉलर ग्रुप्स होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट होते हैं और इनका केवल स्मॉल एरिया में ही ये वर्क कर पाते हैं और इसके अंदर मल्टीपल यूजर्स जुड़े रहते हैं जो उस डेटा का यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट होता है हाइब्रिड डेटा मार्ट, मींस कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट डेटा मार्ट, जिसके अंदर हेट्रोजीनियस सोर्सेज से डेटा, जैसे किसी भी MNCs है उसके सपोज कीजिए 2500 ऑफिसेज हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, तो उसके लिए देखिए इस कंडीशन में अगर मुझे
मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिफाइन करनी है, ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी डिफाइन करनी है, HR कंडीशन डिफाइन करनी है, गवर्नमेंट पॉलिसीज डिफाइन करनी है, तो उसके लिए जो भी हिस्टोरिक डेटा है उसके लिए जो रिपोर्ट जनरेशन का काम होगा वो इसके अंदर हाइब्रिड डेटा मार्ट में किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए आप। नेक्स्ट वर्डिंग जो अपन काम में ले रहे हैं, नेक्स्ट वर्डिंग काम में लेंगे कि डेटा वेयर हाउस की स्टेजेस क्या होती हैं। तो यहां तक आपके बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, एंटरप्राइज डेटा वेयर हाउस, ऑपरेशनल डेटा वेयर हाउस एंड डेटा मार्ट। अब आप आ जाइए नेक्स्ट जो अपन बात कर रहे हैं कि डेटा वेयर हाउस की यूटिलाइजेशन की स्टेजेस क्या होती हैं। 4 स्टेजेस में ये वर्क करता है। पहला वर्क होता है ऑफलाइन ऑपरेशनल डेटाबेस, मींस इसके अंदर डेटा होता है किसी भी कंप्यूटर से या फिर मोर देन वन कंप्यूटर से कॉपी करके सर्वर पे अपलोड कर दिया जाता है, जिससे लोडिंग, एक्सट्रैक्टिंग और प्रोसेसिंग एंड रिपोर्ट जनरेशन का वर्कआउट होता है। और इसमें डेटा होता है वो डुप्लीकेट रहता है, यूजर जो आपके क्लाइंट है क्लाइंट के पास भी रहता है और सर्वर पे भी अपलोडेड होता है। सेकंड होता है ऑफलाइन डेटा वेयर हाउस। ये देखिए पहले अपन ने ऑपरेशनल डेटाबेस की बात की थी, नाउ वी आर कमिंग टू द ऑफलाइन डेटा वेयर हाउस। डेटा वेयर हाउस का मींस ऑपरेशनल डेटा वेयर हाउस में डेटा कलेक्ट किया जाता है, वीकली कलेक्ट किया जाता है या फिर मंथली कलेक्ट किया जाता है और उसको डेटा वेयर हाउस में फीड कर दिया जाता है, उसको अपलोड कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो डेटा होता है, डेटा सिस्टमेटिक फॉर्म में वहां पर स्टोर पर्टिकुलर एरिया में जाके जो भी उनके डेटा मार्ट होता है वहां पर जाके वो पर्टिकुलर जाके स्टोर हो जाते हैं और उनके जो जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी रिपोर्ट जनरेशन है या फिर क्वेरी रिलेटेड रेस्पॉन्स है, वो वहां पर लिया जा सकता है। नेक्स्ट होता है रियल टाइम डेटा वेयर हाउस। आप लोग जान रहे हैं जैसे आजकल आप स्विगी, बुक माई शो, बुक एयरलाइंस बुकिंग, ट्रेन बुकिंग, बस बुकिंग और डिफरेंट टाइप की बुकिंग, आजकल हिस्टोरिकल प्लेसेस की भी बुकिंग हो गई है। तो इसके अंदर रियल टाइम सिचुएशन दिखाई जाती है कि कितनी सीट्स खाली है या फिर जो भी है वो यहाँ पर जितना भी अपडेटेड है ये रेगुलरली अपडेटेड होता रहता है, माइक्रो सेकेंड, पिको सेकेंड, नैनो सेकेंड के बेस पे। तो ये आपके रियल टाइम डेटा वेयर हाउस होता है। नेक्स्ट होता है इंटीग्रेटेड डेटा वेयर हाउस। मीन्स अगर अपन बात कर रहे हैं टॉप लेवल डेटा वेयर हाउस की तो इंटीग्रेटेड में चले जाएंगे, जिसके अंदर अपन पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड यूज में ले सकते हैं और इसके अंदर अपन कई सारे जो डेटा वेयर हाउस टेक्निक्स हैं वो यहाँ पर अपन मर्ज कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, अगर अपन बात करते हैं कि कंपोनेंट्स की डेटा वेयर हाउस के, तो देखिए 4 कंपोनेंट्स हैं यहाँ पर आपके जिनको आपको ध्यान देना जरूरी है। फर्स्ट आपके लोड मैनेजर, डेटा वेयर हाउस मैनेजर, क्वेरी मैनेजर एंड एंड यूजर एक्सेस टूल्स। लोड मैनेजर की बात करें तो लोड मैनेजर का काम होता है कि जो भी डेटा आ रहा है, जो भी डेटा है हिट्रोजीनियस सोर्सेज से आ रहा है, वेरियस सोर्सेज से आ रहा है, उस डेटा को लोड करके पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचाना और उनके ऊपर जो भी आपके की एनक्रिप्शन टेक्निक्स है, जो भी आपके की कॉन्सेप्ट है या फिर नॉर्मलाइजेशन, डी नॉर्मलाइजेशन टेक्निक यूटिलाइज करना, वो सारे काम आपके लोड मैनेजर के होते हैं। सेकंड आ जाइए आपके डेटा वेयर हाउस मैनेजर। डेटा वेयर हाउस मैनेजर मींस होल सोल एडमिनिस्ट्रेशन, जो चेकआउट करता है, जो गवर्न करता है, वो डेटा वेयर हाउस मैनेजर होता है, जिसके अंदर कंसिस्टेंसी मैनेजमेंट, इंडेक्सिंग मैनेजमेंट, व्यू डेवलपमेंट मैनेजमेंट, डी नॉर्मलाइजेशन, एग्रीगेशन, जनरेशन, सोर्स डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, मर्जिंग, ये सारे काम जो होते हैं आपके बैकिंग, ये सारे काम डेटा वेयर हाउस मैनेजर करता है। इसके बाद में देखिए क्वेरी मैनेजर। क्वेरी मैनेजर बैक एंड वर्कआउट करता है, लोड मैनेजर फ्रंट एंड वर्क करता है, क्वेरी मैनेजर बैक एंड वर्क करता है और ये रेस्पॉन्स पे डिपेंड करता है कि इनका रेस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा टाइम ओरिएंटेड होता है। जो भी यूज़र की क्वेरी आती है वो इनके साथ एसोसिएटेड होती है और उसमें शेड्यूलिंग मैकेनिज्म यूज में आती है, जिससे कि यूज़र को क्विक रेस्पॉन्स मिल सके। इसके बाद में देखिए एंड यूज़र एक्सेस टूल्स हैं
इनको 5 डायमेंशन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट डेटा रिपोर्टिंग, सेकंड क्वेरी टूल्स, थर्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल्स, फोर्थ EIS एंड फिफ्थ OLAP ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग टूल्स एंड डेटा माइनिंग टूल्स। तो ये मैंने आपको कुछ नॉलेज दी थी डेटा वेयर हाउसिंग के बारे में। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मैंने एक डायग्राम के थ्रू इसको समझा रखा है कि किस किस डेटा वेयर हाउस आजकल इतना ज़्यादा फेमस क्यों है और इतना ज़्यादा इमरजेंस टॉपिक क्यों है, वो हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। आप जुड़े रहिए और नेक्स्ट अपन जो भी डेटा वेयर हाउसिंग के अनदर लेटेस्ट टॉपिक है वो अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।